आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज के पास। अवधेशानंद जी, आज आपसे मिला था, आपके चेहरे पर एक ओज हमेशा देखता हूँ, एक प्रसन्नता हमेशा देखता हूँ। राम मंदिर का भूमि पूजन, इसमें खास मेहमान होना, क्या अनुभव था आज आपका? क्या मन के अंदर स्मृति आ रही थी? जैसे ही अयोध्या हम पहुँचे तो मेरे अंतःकरण के कोने कोने में आह्लाद, आनंद और किंचित आर्द्रता भी, एक गीलापन, इसलिए कि वर्षों की प्रतीक्षा आज सिद्ध हुई। आज वे सारे स्वप्न साकार हुए जो वर्षों पूर्व हमने देखे थे। अनेक आंदोलन, संघर्ष, साधन, नियम, व्रत, उपवास, अनेक यात्राएं और आंदोलनों की बड़ी वैविध्य था। उसमें हम सभी थे, कुछ महापुरुष नहीं रहे, तो मैं बड़ा रोमांचित था आज। उसमें हम देख रहे थे कि ब्रह्मलीन स्वामी अवैधनाथ जी महाराज नहीं दिख रहे थे मुझे, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी देवराहा बाबा और मुझे अपने गुरुदेव भी वहाँ नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे संत प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज और अनेक महापुरुष जो उस आंदोलन में साथ थे, और उसके पुरोधा महंत परमहंस दास जी महाराज, रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज। तो मैं अगर इस आंदोलन को देखूं तो 7 अक्टूबर 1984 को हम लोग अयोध्या पहुंचे थे, और तब व्रत लिया था कि रामलला के स्थान पर भव्य मंदिर बने। उसके लिए अनेक अड़चनें आईं, जैसा कि पूज्य आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज बता रहे थे। गोलियां चलीं, बाधाएं आईं, उस संघर्ष को राजनीतिक कहा गया अथवा उसे नाना प्रकार के नाम दिए गए। कुछ ऐसा भी कहा गया कि ये सब उन्मादियों का काम है, ये जो कुछ किया जा रहा है धर्मोन्माद हो रहा है, देश की शांति भंग होगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही भी धर्मनिरपेक्षता की। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारे संविधान में भी कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, सेकुलर शब्द गढ़ा गया है। ये बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ और नाना प्रकार के संशय पैदा करता है। हमारा संविधान भी तो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। तो ये जो बहुत कुछ गढ़ा जाता है, कहा जाता है, उसके पीछे भी नाना प्रकार की हित सिद्धि रहती हैं बहुत से लोगों की। पर चूँकि आपने मुझसे प्रश्न किया है कि मेरी मनोदशा क्या थी, आज मेरा अंतःकरण वहाँ किस प्रकार की अनुभूतियों से घिरा हुआ था, तो मैं कह सकता हूँ कि राम हमारी भारतीय संस्कृति के और सनातन इस कालजयी मृत्युंजय संस्कृति के वे एक प्रतिमान हैं। समूची श्रेष्ठता, पवित्रता, उच्चताएं उनके सामने गौण हो जाती हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके सामने वो मुझसे पूछे कोई कि राम मंदिर के शिलान्यास के समय क्या अनुभव हो रहा था, तो हम देख रहे थे कि राम जो शील, सौंदर्य, माधुर्य, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अब उनके भव्य मंदिर का निर्माण आज आरंभ हो गया है। देश में एक आध्यात्मिक अंगड़ाई आज दिखाई दी, एक ऐतिहासिक। ठीक है आचार्य जी, माफ कीजिएगा महामंडलेश्वर जी, वक्त की मर्यादा होती है, टेलीविजन पे आपसे लंबी बात करने का मूड है, लेकिन एक दिन फिर होगा जब हम लंबी बात करेंगे। फिलहाल सरयू तट से इतना ही।